ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? हे सर्वेश्वर कृष्ण, मुझे क्षमा करना। देवी वाटिका, मुझे क्षमा कर दो। मैं भटक गया था, मेरी बुद्धि और मेरा विवेक शून्य हो गया था। परंतु देवर्षि नारद ने मुझे सत्य का ज्ञान करवा दिया। और तुम सब भी हृदय से अपने गुरुदेव की इस भूल को क्षमा करना। तुम सब देखना, कल की सुबह भक्ति का एक नया संदेश लेकर आएगी। सरस्वती, तू कल एक नया अध्याय देखेगी। कल प्रातः काल से ही मैं अपने नए ग्रंथ की रचना का आरंभ करूंगा। नारायण नारायण। थोड़ा शांत होकर बहले सरस्वती। मुझे भक्ति की सुंदर सुंदर कथाओं का प्रसंग सोच लेने दे। मेरा मन इस समय भगवान की भक्ति में रम रहा है। तू अपनी अटखेलियां न खेल। ये अटखेलियां किसी और समय के लिए सुरक्षित रख ले बावली। सरस्वती, मेरे बार बार मना करने पर भी तेरा हाथ से प्रयास थम नहीं रहा। अब तेरी अटखेलियां मेरे लिए असहनीय है। इस कारण मैं तुझे शाप देता हूं। कि तेरा स्वर, नाद, शोर, बहना रुक जाए। तू इसी स्थान से पाताल में समा जाए। तेरा उत्तम क्षेत्र मीणा संसार को तो दिखे, परंतु तू कहां चली गई ये कोई नहीं जान पाए। नहीं देव, नहीं। इस संसार में कभी भी कुछ बिना कारण नहीं घटता। यही विधि का विधान होगा। यही परमात्मा की इच्छा होगी जिसका माध्यम आप बन गए। मैं तो कल से ही आपका संकल्प सुनकर बहुत प्रसन्न थी कि अब आप भक्ति ग्रंथ की रचना करेंगे। शुभ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रिय वस्तुओं के त्याग की परंपरा है।
मैं आपको पुत्री समान प्रिय हूं ना देव, इसलिए आपने मेरा त्याग कर दिया। तू केवल नाम से ही नहीं, बुद्धि और विवेक से भी माता भगवती के समान चतुर है सरस्वती। मेरा कहा मिथ्या तो नहीं होगा, परंतु फिर भी मैं तुझे यह वरदान देता हूं, तेरे ही कारण प्रयाग में महासंगम होगा और प्रयाग को तीर्थराज की उपाधि मिलेगी तो लुप्त रहेगी, परंतु संसार रहने तक तेरी कीर्ति स्थापित रहेगी। आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गई देव। अब आप अपने शुभ लक्ष्य की प्राप्ति का श्री गणेश करें। मेरा नाद अब कभी भी आपको बाधित नहीं करेगा देव।